नमस्कार मेरे सारे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, छोटे छोटे बच्चे जो 10th ग्रेड में पढ़ते हैं। आज पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का होमवर्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को हम करेंगे एक स्पीड में। स्पीड इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एग्ज़ाम में सारा खेल स्पीड का होता है। हमें लगता है कि पेपर बहुत लेंदी है, लेकिन पेपर लेंदी नहीं होता, हमें कैलकुलेशंस में टाइम लगता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.2 और जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं हमें, और मैंने आपको दो तरीके बताए थे अगर आपको याद होगा। तो पहला तरीका था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या तरीका था बेटा? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और दूसरा तरीका था बेटा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो जो रूट्स हमारे निकल के आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा x1 क्या होता है? बताओ आज था। x1 क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वेरी गुड। हाँ, और रूहानी बेटा आप बताओ दूसरा रूट क्या होता है? माइनस बी प्लस की जगह पे क्या आ जाता है? माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वेरी गुड। अब हम देखेंगे बेटा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को कैसे करेंगे, कौन से तरीका इस्तेमाल करेंगे। हमारे सामने मैंने आप लोगों को बताई थी आइडेंटिटी भी, अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी बताई थी बेटा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या थी ये आइडेंटिटी? ये थी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो दो नंबर्स हैं आपस में ऐड होते हैं और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैं देखूंगा इसको, ये नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था अगर सी नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्शन के नंबर्स ढूंढने हैं। यानी ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ पे रफ में दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आता है और सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 आएगा। तो जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 में से 4 घटा दूँ, मतलब या 4 में से 2 घटा दूँ, 4 माइनस 2 कर दूँ, तो ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पर यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, तो वो दो नंबर क्या हो गए? 2 एंड 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों? फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं ए इंटू सी। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं ध्यान से तो ए की वैल्यू है बेटा 1, सी की वैल्यू है -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8। यानी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके -2 आए, ये वाला नंबर आए, और मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो हमें पता है 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 एंड 2। और जब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। उसके बाद बेटा इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x -4। इन दोनों में से हम +2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी आएगा x -4। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों टर्म में बेटा अगर हम x -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा बेटा हमारे पास x कॉमन और यहाँ से आएगा +2 कॉमन। तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। अब अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो बेटा इसको =0 कर देंगे। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो x -4 भी 0 हो सकता है, x +2 भी 0 हो सकता है। अगर x -4 0 है तो यहाँ से आएगा x =4, x +2 0 है तो यहाँ से आएगा बेटा x =-2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब रिलेशनशिप देखते हैं बेटा। अगर मैं बोलूँ x1 + x2, हाँ ये आपका x1 है मान लो और ये आपका x2 है, तो x1 + x2 करूँगा तो क्या आएगा बेटा? 4 + -2, यानी कि 2 विच इज़ इक्वल टू -b/a। ध्यान से देखो, b की वैल्यू क्या है? -2, a की वैल्यू 1। तो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सम ऑफ रूट्स -b/a आ रहा है।
Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे बेटा x1 x2 की, तो क्या आएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए देखो कितना है -8/1, और 4 इंटू -2 भी -8 होता है कि नहीं होता। Yes. तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लो इसे। पहले मुझे ये बताओ, आस्था का तो कोई बात नहीं, रूहानी बेटा आपने क्या ये सारे क्वेश्चंस किए थे? नहीं सर, सारे नहीं। ये वाला क्वेश्चन किया था? Yes, sir. इसी तरीके से किया था? Yes. बेटा अगर इस तरीके से करोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। हमने हर एक स्टेप लिखना होता है। ठीक है, Yes, sir. लिख डालो। हो जाए तो बताना, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मेरा तो हुआ है पहले से। ओके, आस्था बेटा हो गया? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखेंगे, आपने कर लिया, मुझे बताओ रूहानी बेटा, सेकंड क्वेश्चन कर लिया आपने? No, sir. हाँ कि ना? No, sir. नहीं किया। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये आइडेंटिटी है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, मैं दिखाता हूँ, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। अगर मुझे पहला नंबर और आखिरी नंबर स्क्वायर मिल जाता है तो एक आइडेंटिटी हो जाती है। ध्यान से देखना, 2s स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस है ना सेकंड टर्म। तो मैं इसको लिखूंगा अगर 2s स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं ऊपर वाली चीज़ को? देखो ये 4s स्क्वायर ही तो है, 2 इंटू 2 4s ही तो है, ये भी प्लस 1 यही तो है। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? Yes. तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2s माइनस 1 जब ये 0 होगा इज इक्वल टू 0 होगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2, दोनों केस में सेम है। याद है एक मैंने बताया था आपको, एक पैराबोला ऐसा होता है जो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके जाता है, दोनों जीरोस इक्वल होते हैं, ये वही वाला केस है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो Yes. पक्का? yes, sir. अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करूँगा मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, a इंटू सी, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, a इंटू सी, लिखते जाना साथ साथ। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 4। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 आए और ऐड करके, ऐड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये +4 है, ऐड करके भी कितना है s का कोफिशिएंट, s का कोफिशिएंट कितना है 4। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं बच्चे, तो 2 और 2। तो यहाँ पे क्योंकि -4 है तो ये -2 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म को हम -2x -2s में तोड़ेंगे, तो बेटा हम लिखेंगे इसको 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s, क्या कॉमन ले सकते हैं 2s, तो ब्रैकेट में आएगा 2s माइनस 1। इन दोनों में क्या ब्रैकेट में कॉमन लेंगे, -1, क्या आएगा ब्रैकेट में 2s माइनस 1। ध्यान से देखना बेटा, 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आएगा बेटा 2s और यहाँ से आएगा -1, तो दोनों सेम आ गए,
तो एस की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1/2 कॉमा 1/2। अब सम ऑफ रूट्स देखते हैं बेटा। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया हमारे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चेक करते हैं बेटा, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस ऑफ -4/4। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 4/4 1 हो गया। तो ये 1 और ये वाला 1 दोनों सेम आए कि नहीं आए? समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा 1/2 इंटू 1/2 1/2. कितना हो गया 1/4 इज इक्वल टू सी कितना है 1 है अपॉन ए यानी 1/4। तो ये दोनों भी सेम है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा स्लो चल रहा हूँ पर घबराना नहीं है। जब स्लो सीखोगे तभी कर पाओगे। हड़बड़ी में मैं सारे आंसर बता दूँ नहीं समझ में आने वाला। देखो दोनों तरीक़ों से मैंने सिखाया। एक तो मैंने आइडेंटिटी सिखाई, सेकेंड आइडेंटिटी अलजेब्रिक की सेकेंड आइडेंटिटी मैंने बताई, और फिर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, फिर ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम s का कोफिशिएंट ले आएँ, वेरिएबल का कोफिशिएंट ले आएँ लीनियर वाले का। लेकिन ध्यान ये देना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट इस वाले नंबर से पता चलेगा कि a इंटू सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर होगी बात? बोलो। Yes, sir. लिख लो। Yes. हो जाए तो बताना। रूहानी ने कैमरा ऑन किया था फिर बंद कर दिया। सर वो क्लासेस का दिमाग खराब हो रहा रहता है। क्लास कर करके Classes सर दर्द हो गया क्या? नहीं सर, पता क्या, क्लासेस से ना दूर का दिखता है ऐसे, लेकिन पास का ब्लर हो जाता है। एंड हमसे लाइक आप इसको अगर उतार दो तो फिर लाइक फोन पास में रखना पड़ता है। अच्छा आपके पास लैपटॉप नहीं है क्या? लैपटॉप है लेकिन वो भी ऐसे ही है, क्या करें, वो डाउनलोड ही नहीं होता है कुछ। अच्छा चलो कोई नहीं। आस्था बेटा आ रहा है समझ में? Yes, sir. तीसरे क्वेश्चन में अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, तुम लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है? Yes, sir. देखेंगे हमें ठीक कितना है। आता है। जब ये हो जाए तो बताना। Done, sir. डन, ओके, सर डन। वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं और इसकी वैल्यू लिख देते हैं। बेटा वैल्यू लिखते समय एक बात ध्यान देनी है कि हमेशा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वेरिएबल पावर की तरफ लिखते हैं हम लोग। जैसे इसको हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा बताओ? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं हम लोग? बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे हमने? मैंने बताया था दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। कौन से वो नंबर है? a इंटू सी। इसको देखो ध्यान से, इसमें बताओ a क्या है 6 और c क्या है? 3 -3 है बेटा। या तो -3 का मतलब क्या हो गया? 18 -18। माइनस का मतलब क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला नंबर आ जाए x का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। बताओ कौन सा नंबर बना? वैसे ही बहुत आसान नंबर है। कौन सा नंबर है जिसे सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए? 9 2 the वेरी गुड, 9 and 2। 2. अब क्योंकि यहाँ पे बेटा -7 है तो बड़ा वाला नंबर माइनस हो जाएगा, छोटा वाला नंबर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. यस सर। अब हम लिखेंगे क्या बेटा? 6x² बोलते जाओ। 6x², 7x को कैसे तोड़ेंगे? -9x और +2x में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir.
ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, 6 एंड 9 में क्या कॉमन आएगा? 6 और 9 में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 3 वेरी गुड। और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन ले सकते हैं? x X. वेरी गुड। अब 6 में 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? एक्स। समझ में आया? उसके बाद Yes, sir. माइनस का माइनस लिख दिया। 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 3। और एक्स का तो एक्स है ही। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? जहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ +1 कॉमन ले लो। और हमेशा ध्यान रखना आपको ये है कि जो यहाँ पे आता है नंबर वही यहाँ पे भी वही आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3x + 1 इंटू 2x - 3। ये बात पकड़ पाते हो कि नहीं? इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और ब्रैकेट वाले को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से बेटा आएगा आपके पास 3x + 1 = 0, और या फिर 2x - 3 = 0। पहले वाले केस से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1/3। दूसरे वाले केस से x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो Yes, sir. x1 हो गया बेटा -1/3 और x2 हमारा हो गया बेटा 3/2। अगर मैं आपसे बोलूँगा x1 + x2 करो और चेक करो ये -b/a है कि नहीं है। -b/a मतलब कितना हो गया इस क्वेश्चन में? -7/6 यानी कि 7/6। चेक करो इनको ऐड करके। जब हम इनको ऐड करते हैं दूसरे तरीके से x1 + x2 तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस -1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 और 2 का क्या आता है? 6। 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, 9 - 2 कितना हो गया? 7/6। दोनों सेम आए कि नहीं आए? Yes, sir. समझ में आ रहा है? अब x1 × x2 करेंगे तो बेटा क्या आता है? c/a। c/a इस क्वेश्चन में क्या है? -3/6 यानी कि -1/2। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। तो x1 × x2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 × 1/3 बनेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2। तो ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. तो वेरीफाई भी हो गए। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. नोट कर लो इसे। इसकी एक बार इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। yes Sir, done. ओके, चौथा क्वेश्चन बेटा जिसमें 2 ही टर्म होते हैं, बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या करना है बेटा? 2 ही टर्म है हमारे पास, तो 2 ही टर्म है तो कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं 4u² + 8u को अगर 0 कर दूं तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा? u और 4 दोनों कॉमन आ सकते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा? u + 2। तो यहाँ से बेटा या तो 4u आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा u = 0, या फिर आपका u + 2 = 0 आ जाएगा, जहाँ से आपकी u की वैल्यू हो जाएगी -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब देखो बेटा, अगर मैं u1 की बात करूँ तो 0 है, u2 की बात करूँ तो बेटा -2 है। अगर मैं u1 × u2 करूँगा तो ये c/a होगा। c क्या है इस क्वेश्चन में? 0। a कितना है? 4। तो आंसर कितना हो गया? 0। और इसमें वैसे भी हम देख लें, u1 × u2 में करूँगा तो 0 × -2 यही दो वैल्यू आएंगी, मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। अगर मैं u1 + u2 करूँगा तो क्या फार्मूला होता है बेटा? -b/a। इस क्वेश्चन में -b क्या है? 8 है। a कितना है? 4 है। कितनी वैल्यू होगी? -2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ u1 + u2 को, जो इसमें दिया हुआ है, तो यानी 0 + -2 अगर मैं करूँगा तो ये भी -2 आएगा। यानी दोनों तरीक़ों से ये वेरीफाई भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. लिख डालो।
सर डन। डन, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो, जिसमें दो ही टर्म होते हैं वो सबसे आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जिसमें दो टर्म होते हैं उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला नाटक होता ही नहीं है। अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो बेटा ये तो और भी आसान हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो अगर मैं टी1 की बात करूँगा तो क्या होगा बेटा, रूट 15, और टी2 की बात करूँगा तो क्या होगा ये, माइनस रूट 15। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब देखो T1 प्लस T2 करूँगा तो क्या होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में b क्या है, 0, a कितना है 1, तो ये हो गया 0। वैसे अगर मैं T1 प्लस T2 करूँगा, जो आंसर आया है, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ये दोनों भी कैंसिल होके क्या देंगे, 0। यहाँ पे वेरीफाई हो गए दोनों। उसके बाद T1 इंटू T2 करता हूँ, तो बेटा रूट 15 को अगर मैं माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा माइनस 15 आंसर। और इस क्वेश्चन में क्या आएगा, c अपॉन ए। सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, -15, ए की वैल्यू 1, तो ये भी -15 आ रहा है। तो दोनों ही तरीक़ों से आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है आस्था? यस सर। रूहानी बेटा आपको आ रहा है? यस सर। दोनों बार तुम्ही ने बोला, आस्था म्यूट हो गया आज आप। नहीं सर, उसने भी बोला। अच्छा, हो जाए बता दो। सर डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के तरीके से करेंगे। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, a इंटू सी, यानी कि 3 इंटू -4 कितना आएगा, -12। माइनस साइन क्या बता रहा है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। दो नंबरों से होगा। कौन से दो नंबर बेटा, ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए? इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 ही तो है, और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, तो क्या है वो दो नंबर, 4 एंड 3। 4 माइनस 3 1 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो -1 के लिए बेटा बड़े नंबर को माइनस, छोटे को प्लस, तो मिडिल टर्म हमें मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो बेटा 3x², दो नंबर कौन से हैं, -4x और +3x, -4। अब इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा बेटा 3x - 4। इन दोनों में सिर्फ +1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 3x - 4। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप सही से कर रहे हो। उसके बाद x+1 को एक ब्रैकेट में ले लो और 3x - 4 को दूसरे ब्रैकेट में ले लो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा -1 इस वाले में से, और दूसरे वाले में से ये x1 हो गया, x2 की वैल्यू हो गई बेटा 4/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। x1 + x2 कितना होता है बेटा, -b अपॉन a। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो -1/3 यानी कि 1/3। और ऐसे अगर मैं दोनों नंबरों को ऐड करूं तो 4/3 -1, एलसीएम ले लूं बेटा 3, 1 3 जा 3, 1 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 जा 3, तो यहाँ से भी ये 1/3 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया बेटा। अब आते हैं x1 इंटू x2। तो जब हम x1 इंटू x2 करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, c अपॉन ए। c अपॉन ए कितना है बेटा, -4/3। और ऐसे अगर हम x1 इंटू x2 करेंगे तो होगा बेटा 4/3 इंटू क्या है, -1, तो क्या आएगा आंसर, -4/3। दोनों आंसर सेम है, लिख डालो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 6 के 6 क्वेश्चन, यस सर। वेरी गुड। हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। Sir, 1 minute. ओके,
डन सर। हो गया। यस। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इन क्वेश्चंस को करते हैं ध्यान से, ठीक है। यस सर। चलो बेटा सारे क्वेश्चन यही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा ध्यान से। बेटा सम कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4। पहले वाले क्वेश्चन में? 1/4। ये होता क्या है वैसे? माइनस बी अपॉन ए। कितना है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है बेटा? -1। कितना होता है? सी अपॉन ए। ध्यान से देखना बेटा, पहले क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनी है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, और सी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या लगता है, अगर इफ़ अगले स्टेप में आप लिखोगे इफ़ ए इज इक्वल टू 1, ए को हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। तो ए को 1 ले लोगे तो बेटा ध्यान से देखना, पहले स्टेप में माइनस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/4। इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1/4। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू ये जो इसका न्यूमरेटर होता है क्या हो जाएगी? -1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब ए बी सी मिल गए, तो पहले इक्वेशन में ए बी सी मिल गए तो इक्वेशन क्या बन गई? 1x² प्लस बी की जगह पे प्लस की जगह पे माइनस डाल देंगे हम लोग, प्लस की जगह पे माइनस डाल देंगे। तो -1/4x -1 ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? k से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। समझ में आ गया? तो सेकंड क्वेश्चन करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट। बोलो बोलो बेटा। सर c इज इक्वल्स टू -1 कैसे मिला? वापस एक बार एक्सप्लेन करें। हाँ बेटा देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, -1। देखो क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूँ फिर से, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद ए गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी पहला वाला नंबर सम है और दूसरा वाला नंबर क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है रूट्स का बेटा? -1, ठीक है। ये किसके किसके बराबर होता है प्रोडक्ट? और किसके बराबर होता है? c अपॉन ए। हाँ, अगर c अपॉन ए -1 है तो मैंने यहाँ पे लिखा था बेटा a इज इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो c अपॉन 1 की वैल्यू -1 हो जाएगी ना। यस। a की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो c अपॉन 1 की जगह मैं क्या c लिख सकता हूँ ना, c की वैल्यू -1 आ गई। यस। तो c की वैल्यू बेटा -1 आ गई। ओके सर। ये हो जाए तो सेकंड क्वेश्चन उठाएं। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, सम कितना है बेटा? -b अपॉन ए। कितना है इस क्वेश्चन में? √2। प्रोडक्ट कितना है बेटा? c अपॉन ए। कितना है इस क्वेश्चन में? 1/3। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? b हो जाता है जो भी ये वैल्यू होती है इसका नेगेटिव, क्योंकि -b का माइनस इधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू -√2। और c की वैल्यू वही होती है जो ये वैल्यू आती है, क्या हो गई? 1/3। तो a b और c तीनों मिल गए, तो इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया बेटा 1x² -√2x प्लस 1/3। इसको चाहे तुम k से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. वेरी गुड। आस्था बेटा आ रहा है समझ में? Yes, sir. लिख लो। अभी आप एस मतलब शॉर्ट में सम, प्रोडक्ट मतलब पी ऐसे लिख लो, पर एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या पंखा चला दो, फुल स्पीड पे कर दो कर दो। हो गया बच्चों? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा मुझे बताओ सम कितना है? 0. हाँ, पर पहले माइनस बी अपॉन है और ये Minus जीरो। B upon A. प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? C C upon A. upon A. कितना हो गया? Root Root 5. 5. इसके बाद क्या लिखेंगे? इफ़ ए इज इक्वल टू 1 तो बी कितना आ जाएगा बेटा? ये माइनस इधर चला जाएगा तो यानी जीरो ही होगा, माइनस जीरो जीरो एक ही बात है। और सी कितना हो जाएगा बेटा? रूट 5। ए बी सी आ गए। इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बनेगा बेटा हमारा? वो बनेगा 1x² प्लस बी एक्स यानी 0x प्लस सी यानी कि रूट 5। तो आप सीधे लिख दोगे x² प्लस रूट 5। चाहे तो इसको k से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आप खाली यही लिख दोगे ना x² प्लस रूट 5 तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला है, एक निकालना है। तो के लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हो जाए तो बताना, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि सर ऐसे लिखेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन आस्था समझाएगी। Done, sir. चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन समझाओ, क्या लिखूं मैं? आप अपनी नोटबुक में लिखो, बोलती जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। Sum of सम इज इक्वल टू sum is equals to minus B upon A is equals to 1. Product is equals to C upon A is also equal. ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अनम्यूट करके बोलो बेटा, आप म्यूट हो। आस्था अनम्यूट करो अपने आप को। आस्था बेटा आप बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अगले स्टेप में बेटा बताओ रूहानी क्या करेंगे हम लोग? इफ़ ए इज इक्वल टू 1, If A is equals to 1, बी इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर देंगे -1, एंड सी इज इक्वल टू 1, जो वैल्यू है वही लिख देंगे। ए बी सी मिल गए तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x² माइनस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 रूहानी बताओ पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले क्या लिखूं? Sir, S equals to minus B upon A equals to negative 1 upon 4 वेरी गुड। and B equals to C upon A equals to 1 upon 4. वेरी गुड। फिर So, म्यूट हो गए रूहानी बेटा, रूहानी म्यूट हो गए आप। equals to 4.
इफ़ ए इज इक्वल टू 1 तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा x² प्लस 1/4x 4x प्लस 1/4। upon 4. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 बताओ आस्था कैसे करेंगे? Sir, 6. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6। Sum is equals to minus b upon a is equals to 4 Very and product is equals to c upon a is equals to 1. If a is equals to 1, then b is equals to 4 and -4 c is बेटा, minus 4 and c is equals to 1. ए बी सी मिलके तो इक्वेशन क्या बनी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना? x² माइनस 4x प्लस 1। 4x. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. लिख डालो। कितना टाइम लगा पूरे होमवर्क में? 40 मिनट। Yeah. कितने क्वेश्चन किए हमने? 6 यहाँ से किए। 12%. वहाँ पे कितने क्वेश्चन किए थे हमने? Done, sir. ओके। अब आते हैं बेटा डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे करते हैं हम लोग? ध्यान से देखना बेटा। x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 में इसने क्या किया? x माइनस 1। ओके, यू नो दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोस। क्यूबिक के कितने पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे बेटा? 3 जीरोस होंगे, क्योंकि क्यूबिक के जितने डिग्रीज होती है उतने जीरो होते हैं। हाउएवर इफ़ यू आर गिवन ओनली 1 जीरो, कैन यू फाइंड द अदर 2? मान लो एक जीरो गिवन है, बाकी के दो फाइंड करने। कैसे करेंगे हम? फॉर दिस लेट अस कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको सिखाता हूँ कि इसे हम करते कैसे। मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे इसमें पानी भर देंगे। नहीं आता बहुत से लोगों को, तो अगर आप इसको समझ लेते हो तो मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आज की क्लास का। समझ लो अगले 20 मिनट में सिर्फ यही समझाऊँगा आपको, ठीक है? जिसमें से हम 10 मिनट में समझाऊँगा और फिर आखिरी के 10 मिनट में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी अप्रोच होती है, ठीक है? अब सबसे पहली बात अगर आप ध्यान दो बेटा कि हमारे जो चौथी इक्वेशन थी, चौथा आइडेंटिटी था, क्या था? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, x² प्लस ए प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है बेटा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। बीच वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई होके आया है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पता ही है इनफैक्ट, ठीक है? अगर मैं आपको बोल दूं कि ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपको बोल दूं कि x² प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी अगर ये 0 के बराबर है, यानी हम क्या कर रहे हैं? इसके फाइंडिंग ज़ीरोस, हम इसके 0 फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या x1 और x2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो बेटा ये जो चीज़ हमारी है इसको हम ब्रेक डाउन अगर वापस करेंगे तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में ही ब्रेक डाउन होगा ना, यही तो बनेगा फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करके अगर मैं सबसे पहले x प्लस ए को 0 मान लूँ, मान लो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 बनता है, तो या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। अगर पहला नंबर 0 है तो x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस है, क्योंकि ये a इधर आ जाएगा। और अगर x प्लस बी 0 है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए और माइनस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0 क्या हुआ इसका? 2। हाँ, दे
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया बेटा x-3 इंटू x-4, हाँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके मैंने लिखा है x-3 इंटू x-4 और आपसे पूछा इसके जीरोस बताओ, तो जीरोस क्या होंगे बेटा? एक तो 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। यानी यहाँ जो नंबर लिखा है इसके नेगेटिव का नेगेटिव, मतलब उसका नेगेटिव करना है। अगर मैं आपसे बोलूँ x+2 और x+7 ये फैक्टराइज करके आया, तो आप x की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? -2, -7। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों का साइन चेंज होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। मुझे बताओ बेटा, अगर मैंने x+9 इंटू x-8 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बताओ, आस्था आपके लिए भी है बेटा ये क्वेश्चन। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या होगी? -9। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? 8। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। मैंने लिया x+5 इंटू x-6 और मैंने बोला कि अगर ये 0 के बराबर है तो मुझे दोनों जीरोस बताओ क्या क्या होंगे, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -5 एंड +6। वेरी गुड। अगर मैंने लिखा बेटा 2x+1 इंटू 3x-2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b का 0 क्या होता था? -b/a। याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो इस वाले केस में बताओ क्या होगा? पहले वाले केस में अगर मैं 2x+1 को 0 बोल दूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? दूसरे वाले केस में क्या आएगी? 2/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। पक्का? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 3x-7 इंटू 5x+8, मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी आस्था? X की वैल्यू 7 नहीं बेटा, ये 3 भी तो है। 7/3 हम्म, and -8/5. ये बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. तो अगर मैं आपको फैक्टराइज करके नंबर देता हूँ तो 0 बता देते हो, अगर मैं 0 दूंगा तो फैक्टराइज करके नंबर बता दोगे? मैं बोलूँ अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ध्यान से समझो बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 गिवन है। क्या गिवन है? 0 गिवन है। क्या है? आपको दिया हुआ है बेटा x इज इक्वल टू 2 और मान लो x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी x-2 इंटू x-3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x²। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, यानी कि +6, और -3 -2 कितना होता है? -5x+6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी। मुझे सिर्फ जीरोस दिए थे, जीरोस को मैंने मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करके असली पॉलिनोमियल बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि अगर 2x+7 और 3x-4 अगर इस तरीके से गिवन है तो आप जीरोस कैसे निकालोगे? आप पहले इसका नेगेटिव कर दोगे और डिवाइड कर दोगे कोफिशिएंट से। दूसरे वाले में नेगेटिव कर दोगे तो माइनस का नेगेटिव प्लस डिवाइडेड बाई 3। ये वाली बात तो पता ही थी आपको। फिर मैंने आपको बोला कि अगर मैंने जीरोस ही बता दिए, मैंने बोला 2 जीरोस है किसी क्वेश्चन के, एक है बेटा 5/2 और एक है -7/2। तो इसको इक्वेशन में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इसका नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा x-5/2 और इसका भी नेगेटिव करेंगे तो बन जाएगा x+7/2। अब इसको ओपन कर दो तो x इंटू एक्स कितना होता है? x²। 5/2 और 7/2 को ऐड कर दो, 2/2 यानी 1 यानी x, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2 इंटू 7/2 तो ये हो जाएगा -35/4। ये आंसर हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? यस सर। अगर मैं आपको जीरोस बताऊंगा तो पॉलिनोमियल बना लोगे? पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बताऊंगा तो जीरोस निकाल लोगे? दोनों वाइस वर्सा। समझ में आया कि नहीं आया? One doubt. बोलो बोलो बोलो, 2 पूछो बेटा। In last step
लास्ट स्टेप वापस करके बताएंगे। -5। ओके चलो बेटा आपसे करते हैं। आप मुझे कोई भी दो जीरोस बताओ, किसी भी नंबर के, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस बताओ, क्या क्या हो सकते हैं? 3/2 3/2 और and 4/6। 4/6। 4/6 भी वैसे 2/3 होता है, ठीक है। अब बेटा अगर x प्लस x इज इक्वल टू 3/2 है तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अगर x 2/3 है तो यहाँ से मैं x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस। अब ये दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी x माइनस 3/2 को मैं x माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा बेटा? याद करो मैंने क्या बताया था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता था? हम एक्स स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स को जोड़ते थे, एक्स से मल्टीप्लाई करते थे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तीन टर्म्स आते थे। तो जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस, अब 3/2 और 2/3 को अगर अलग से ऐड कर देते हैं तो दोनों का साइन सेम है तो दोनों माइनस में ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो बेटा कितना आ जाएगा एलसीएम 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बेटा -13/6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -13/6 टाइम्स x और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस है ना, दोनों रेसिप्रोकल तो हैं। 3/2 इंटू -3/2 इंटू -2/3, माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने मुझे जीरोस बताए थे और मैंने इन जीरोस की मदद से आपका क्या बना लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस तो हमने निकालना सीख ही गए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, लेकिन अगर जीरोस पता हो तो भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। बोलो बात समझ में आई? लास्ट स्टेप अभी समझ में आया कैसे करते हैं? यस। हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, कौन सी वाली? x प्लस ए एक्स प्लस बी का, दो नंबरों को ऐड करके x का कोफिशिएंट बना दिया, उनको मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट बना दिया। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। तो अब बेटा ध्यान से देखना, हमारे सामने इन्होंने क्वेश्चन दिया है, और मुझे लगता है वो क्वेश्चन मैं पहले ही ले चुका हूँ, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो तो मैंने समझा दिया। डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम बाय ए पॉलिनोमियल्स फॉर पॉलिनोमियल्स। बेटा देखो ध्यान से बोल रहा है, यू नो दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3 होते हैं, पता है हमें। हाउएवर इफ यू गिवन ओनली 1 0, खाली आपको एक जीरो गिवन है, तो कैन यू फाइंड द अदर 2? फॉर दिस लेट अस कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। तो क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा? हमारा है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। इसका बोल रहा है कि एक ज़ीरो क्या है बेटा? एक ज़ीरो है 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है बेटा? मान लो 3 लीनियर पॉलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्यूबिक बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, 3 को मल्टीप्लाई करके ही तो लीनियर वो क्यूबिक बनेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक, 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिक, 4 को मल्टीप्लाई किया तो बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आया? अगर किसी नंबर का 1 0 1 है यानी वो x माइनस 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। क्यों x माइनस 1 से डिवाइड होगा? क्योंकि बेटा अगर x माइनस 1, मान लो इसको मैं स्प्लिट करता तो ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस 1 आता लास्ट में, है ना? यस सर। यही तो जीरो बनता। तो x माइनस 1 जब जीरो है तो x की वैल्यू क्या है बेटा? 1। यानी 1 0 अगर 1 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए बेटा करते मैं क्या लिखा है क्वेश्चन में,
कैसे करते हैं ध्यान से सीख लो। अभी अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अरे यार, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है, तो माइनस एक्स प्लस 3। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? x माइनस 1 से। कैसे पता चला x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक फैक्टर दिया हुआ था 1, 1 इज ए फैक्टर, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा 1, इसका 0 दिया हुआ था। तो बेटा एक्स क्यूब को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। अब यही एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो लास्ट ईयर आप लोगों ने सीखा है। साइन चेंज कर देंगे बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, और माइनस 3 प्लस 1 करूँगा तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अगर माइनस 2 को डिवाइड करना है एक्स से तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा बेटा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3। तो ये माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। क्या हो गई? थ्री माइनस 2 की वैल्यू हो गई 1। तो x को माइनस एक्स बनाने के लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि बेटा ध्यान से देखना कि मैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2x आएगा, 2x माइनस 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि AC कितना है इसमें? माइनस 1, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके माइनस 1 आए और सब्ट्रैक्ट करके माइनस 2 आए। तो नंबर है बेटा एक, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? माइनस 2x प्लस 3 था कि 1 था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसमें तो 3 आया है, मैंने कुछ गलत लिया लगता है। रुको बेटा, मैं फिर से करता हूँ इसको। इसी एक क्वेश्चन को करके और फिर डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे? x माइनस 1 से। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ भी एक्स क्यूब लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x इंटू माइनस 1 बेटा ये हो जाएगा आपका प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3।
तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x + 3, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। अब ध्यान से देखना बेटा, x³ - 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, -x + 3 को मैं लिख सकता हूँ कि x - 1 को जब मैं x² - 2x - 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वैल्यू आएगी। अब इसको और फैक्टराइज कैसे करूँगा मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे a × c किया। a × c कितना हो गया, 1 × -3, कितना -3। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके -3 आए और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, तो -3 और 1। तो मैंने लिखा बेटा x² - 3x, ठीक है, + 1x - 3, तो ये हो गया बेटा x - 1। इसको बेटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये फिर आपका हो जाएगा आपका ब्रैकेट में x - 3, फिर +1 x - 3, तो आपका आंसर आ जाएगा x - 1 × x + 1 × x - 3। अगर 0 फाइंड करने तो = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बेटा 1, जो पहले से पता है, यहाँ से हो जाएगी बेटा -1, और तीसरे वाले से हो जाएगी 3। तो इसने पहले से हमें 1 बताया था, 2 और 0 कौन कौन से हो गए, -1 और 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आस्था बेटा समझ में आया? पूछो बेटा, आस्था कुछ पूछना है तो। रूहानी आप भी पूछ सकते हो। हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. I just realized my mic wasn't on. ओके, लिख लो इसे। Sir, done. ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा बुक से। नहीं, अभी एग्जाम्पल 6 आप मतलब एग्जाम्पल 6 अब आप देख के कर लो, चाहे होमवर्क कर लो, इसको भी देख के कर लो। पहले डिवीजन सीख लो आप लोग, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने सिखाया था क्या होता है, लास्ट ईयर नहीं सिखाया था, सॉरी पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। 9th में मैंने पढ़ाया हुआ है ये, 9th में आप लोगों ने सीखा होगा लास्ट ईयर। डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी हमने ये बात पढ़ी थी। तो इसी चीज़ के बारे में सवाल है, और फिर हम इसको आगे अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास आपकी परसों होगी शाम को 6 बजे, ठीक है। अच्छा। पहले मुझे ये बताओ कि 5 बजे हम क्लास कर सकते हैं क्या? Yes, sir. हेलो रूहानी बेटा, 5 बजे क्लास कर सकते हैं क्या? 5 बजे या 4 बजे? I'm fine with that. 4 बजे फाइन है? Yeah. आप बताओ आस्था बेटा, अब 2 बजे आ जाते हो, अपना लंच वंच करके 4 बजे रेडी रहते हो? Yes, sir. चलो ठीक है, तो 4 बजे से क्लास करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 महीना 4 बजे से करते हैं, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ, शाम को मूवी शूवी देखने जाना हो तो मैं निकल जाऊँ, ठीक है। Yes, sir. बाय बच्चों, Bye, sir. बाय।